Hello everyone, a very good evening. People are confused and people are complaining, saying that मार्केट टॉप पे है और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाउन है। ये सवाल जो है ना, ये बेतुका सवाल है। सबसे पहले यहाँ पे ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आपने आपका पोर्टफोलियो कौन से लेवल पे बनाया। अगर आपने कोविड की 7,500 वाली डिप पे मार्केट को बाय किया है, स्टॉक्स को बाय किया है, चाहे रिलायंस हो, एसबीआई हो, चाहे जो भी स्टॉक्स हो, 2023 में मार्केट ने जो टॉप लगाया था, ठीक है, जो भी लगाया होगा, 22,000 समथिंग कुछ लगाया था, 7,500 की निफ्टी आपकी अगर मैं तो कहूँ 15,000 भी जा रही है ना, या 20,000 जा रही है, मानी है, तो वो लेवल पे आपको आपकी पोजीशन को बुक आउट करना चाहिए। अगर आपने 21,000 22,000 के लेवल पे मार्केट को खरीदा है या 23,000 के लेवल पे मार्केट को खरीदा है, तो पिछले 2 साल से मार्केट उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, यानी कि थोड़ा उस रेंज से ऊपर। अभी ये साल की जो निफ्टी की लो थी 21,300 के आसपास की थी, कुछ 271 ऐसा कुछ था वो, जब वॉर वगैरह का सिचुएशन बन गया था। और हाई तो अभी हमने देखा 26,300 की हाई लगी हुई है। कोई भी स्टॉक आप भले लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर परचेस कर रहे हो ना, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? अगर आपने हमेशा के लिए ही मतलब खरीद के रखा हुआ है कि भाई मुझे बेचना ही नहीं है, तो फिर आपको पोर्टफोलियो नीचे हो ऊपर हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक करने के लिए रोका है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं एनसीसी का लेता हूं। ये मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज इसमें मेरा भी परचेसिंग था। 20 रुपए पे हमने वो स्टॉक को बाई किया हुआ था। कब किया था? कोविड के टाइम पे। आप अगर उसका चार्ट देखो, ठीक है, कोविड के टाइम पे उसने 15 रुपए का लो बनाया था। 20-22 रुपए के आसपास हम लोगों ने उसमें कुछ क्वांटिटी बाय की थी, अच्छी अच्छी क्वांटिटी बाय की थी फॉर द होराइजन ऑफ 1 ईयर। लेकिन हमने जैसे तैसे उसको 275 से लेके 290 के आसपास उसको बुक किया था, थोड़ा थोड़ा करके। ये 15 पॉइंट के रेंज में हमने उसको बुक किया था। अभी आज मैं अगर रोऊं कि एनसीसी जो है वो नीचे आ गया है मेरे भाव से, ऐसा वैसा, भैया 7,500 वाला माल आपका 26,000 चला गया। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पोर्टफोलियो कौन से लेवल पे बनाना चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं पता और आप ये कह रहे हो कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई और हमारे स्टॉक सारे नीचे है, तो भैया वो तो होने ही वाले हैं। ये कोई लेवल है ही नहीं मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। ये मैं लगभग लगभग मेरे हर दूसरे तीसरे वीडियो में मैं बोलता हूँ कि ये लेवल पोर्टफोलियो बनाने का नहीं है। ये लेवल मार्केट का टॉप लेवल है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कुछ हज़ार रुपए, कहते हैं ना, थोड़े बहुत जो है यहाँ पे जितने बटोर सको उतने बटोर लो, ऑप्शन में या फ्यूचर में या जो भी है। और 27,000 के आसपास, मुझे तो 27,000 भी नहीं लग रहा है, ठीक है, 26,800 900 तो इज इक्वल टू 27,000 ही। वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट टॉप आउट होगा और वहाँ से वो एक अच्छी खासी डिप देगा। तो ये कोई स्टॉक में पोजीशन बनाने का समय नहीं है। पहली बात, आपको आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत पहले ही जो है बुक कर लेनी चाहिए थी। पहले आप ये समझिए, भले आप यहाँ पे कोई भी किस्म के ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, यू शुड नो व्हेन टू बुक योर प्रॉफिट। अगर आपको वो भी नहीं आता, आई एम रियली सरप्राइज टू सी वाई पीपल आर ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब ही वो, या फिर आप उसको भूल जाओ। आपने अगर एक लॉन्ग टर्म के मतलब हमेशा के लिए लेके रखा है और आपको जो है एवरी मंथ उसका डिविडेंड आएगा, आप इस तरह से मतलब काम करना चाहते हो, तो छोड़ दो। फिर वो भाव चाहे जो भी हो, कंपनी बंद तो नहीं होने वाली है, इतना तो श्योर है। आपने जो भी ए ग्रुप कंपनी का लिया होगा, वो कंपनी को ताला नहीं लगेगा, ठीक है। करेक्शन चाहे आवे जो आवे, मार्केट क्रैश हो, जो भी हो, आपको आपका जो भी डिविडेंड है वो आपको मिलता रहेगा। जो भी शेयर पे जो भी आपको बेनिफिट है वो आपको मिलता रहेगा, बोनस शेयर वगैरह, जो कुछ भी वो पर्टिकुलर कंपनी का पॉलिसी होगा। लेकिन अगर आपका 20 रुपए का एनसीसी अगर आप 250 में भी अगर बुक नहीं कर रहे हो, मैं एक एनसीसी का एक आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो भैया इससे बड़ी मूर्खता तो और कुछ नहीं है ना।
अभी भी कई सारे लोग ने अपना पोर्टफोलियो पकड़ के रखा है, पर वो पोर्टफोलियो उन्होंने 2020 21 20 के आसपास उन्होंने बनाया हुआ है, जब मार्केट में डिप आई थी। तो भैया वही वही लेवल होता है मार्केट में, जब फॉल आती है ना, बड़ी वाली फॉल, तब जाके आपके पोर्टफोलियोज क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर है, जो बुद्धि बिना के लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो चढ़ती मार्केट में चढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे कि चढ़ती मार्केट में चढ़ना यानी कोई आपकी बाइंग पे कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, आप बाय करो, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। ठीक है, तो भाई दिस मार्केट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि भाई आपने रैपर खोला और चॉकलेट खा ली और हजम कर ली। नहीं समझ में आ रहा है तो लर्न द मार्केट। अगर वो भी नहीं करना है तो जो आपको सही सलाह दे रहा है उस पर भरोसा करो। और अगर वो भी नहीं कर रहा है तो आज नहीं तो कल या मार्केट आपको निकालेगी या आप खुद मार्केट से निकल जाओगे। तो इससे बेटर है, प्रॉफिट आता है, एक बार उसको बुक करना सीखो। और दूसरा, दिस इज नॉट द लेवल टू गो लॉन्ग, लॉन्ग इन द सेंस लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये कोई लेवल नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो बने। यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ में लॉन्ग किया, कुछ हजार रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, निकल जाइए। वो कुछ हजार रुपए का मतलब 2000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। अगर आप ये सोचो कि ये लेवल से मार्केट और 10-15% बढ़ेगा, भैया इससे बड़ा मूर्खता वाला दिमाग या मूर्खता वाली सोच और कोई नहीं होगी। तो ये कंप्लेन बिल्कुल भी गलत है कि इंडेक्स टॉप पे है और स्टॉक सारे नीचे हैं। आगे जैसा आप सही समझो। समझ में आया हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड व्हाट्सएप on 9082503553। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।